हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएस आरडा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पहले मैं सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद आपको इस टॉपिक शायद सिलेबस का मैंने चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया है। तो आज मैं आपको टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, यहां से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर का यूज आप पूरे किताब में करोगे, यहां तक कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, वेक्टर 3D में भी इसका थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। देखिए ये वीडियो क्या कहता है, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात आता है सर कि इनवर्स ट्रिगो होता क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबसे पहले हम जाने कि फंक्शन क्या होता है। कहा जाता है यदि किसी वस्तु को, ऐसे तो फंक्शन का परिभाषा कई रूप में दिया जाता है, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए किसी वस्तु को हम मिरर के सामने रखें, सपोज दैट तीन वस्तु हमने लिया, तीन वस्तु लिया ए बी सी। अब उसको मिरर के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका इमेज बनेगा। मान लीजिए ए का इमेज सपोज दैट 1 बन रहा है, बी का इमेज 2 बन रहा है, सी का इमेज 3 बन रहा है। तो कहा जाता है कि इधर वाले पार्ट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को हम कोडोमेन बोलते हैं। यदि जितने पॉइंट्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर सबका प्रतिबिंब इमेज बन जा रहा तो वो मेरा फंक्शन के दायरा में जाएगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन है तो इधर वाले पार्ट को आप डोमेन बोलेंगे और इधर वाले पार्ट को आप कोडोमेन बोलेंगे। इसमें एक शब्द और पढ़ना है जिसका नाम है रेंज। रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो कहा जाता है कोडोमेन, जो RH इसमें लिखा हुआ पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स आपके कोडोमेन है। तो रेंज किसको बोलेंगे, तो रेंज हम बोलेंगे यदि ए का जो आंसर सामने आ रहा, बी का जो आंसर आ रहा और सी का जो आंसर आ रहा, फिलहाल यहाँ पे रेंज का मान और कोडोमेन का मान, दोनों के मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो जा रहा। कभी कभी क्या होगा, कोडोमेन बड़ा होगा और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बट ये भी चांस देखा जाता है कि रेंज, ऐसा कभी नहीं होगा कि रेंज बड़ा हो जाए और कोडोमेन छोटा हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब भी पॉसिबल है तो कोडोमेन बड़ा होगा और रेंज हमारा क्या होगा, छोटा होगा, या दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा। तो यहाँ पे बात आता है कि फंक्शन, हमने सब सीखा कि भाई फंक्शन जो होता है, यदि किसी वस्तु को मिरर के सामने रखे और अगर उसका इमेज बन जाए तो वो मेरा फंक्शन के दायरा में जाता है। ठीक है। अब फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के फंक्शन में कुछ फंक्शन का आपको हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। मेनली यहाँ पे आपको 4 प्रकार के फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना। फंक्शन में पहला फंक्शन जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 1 1, एक पढ़ना है मेनी वन, एक पढ़ना है ऑन टू और एक पढ़ना है इन टू। पहले इन चारों के बारे में अलग अलग बात करते हैं, फिर आपको पेयर बना के हम समझाएंगे कि ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। तो हम लोग सभी में एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि इधर वाले पार्ट को हम डोमेन बोलेंगे, LHS वाले पार्ट को, और RHS वाले पार्ट को हम सभी जगह से कोडोमेन बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 वस्तु रखा ABC, उसका इमेज 1 2 3 बना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना, सभी का इमेज एक एक बन रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो लीजिए ए का आंसर 1 आ रहा, बी का भी आंसर 1 आ रहा। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स पॉइंट है जिनके 2 वस्तु का एक ही आंसर आता है। जैसे आप पढ़े होंगे -2 का अगर स्क्वायर आप करें, आप पढ़े होंगे -2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और 2 का भी स्क्वायर करते तो कितना आता है, 4 आता है। यानी कुछ ऐसे भी थिंक होते हैं जो वस्तु 2 होते हैं लेकिन उसका इमेज कितना बनता है, 1 बनता है।
तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो कहा जाता है अगर इधर एक से अधिक आप यूज कर रहे हो तो इसको आप बोलोगे मिनिमम। क्या बोलोगे आप इसको? मिनिमम। इसको क्या बोलोगे आप? वन वन बोलोगे। अब इसमें बात आता है एक ऑन टू का और एक बात आता है इन टू का। ये ऑन टू क्या होता है और ये इन टू क्या होता है? एक मिनट, मान लीजिए ए नहीं है, सपोज दैट बी और सी हमारा पॉइंट है। मान लीजिए बी के आंसर गलत बन गया, नहीं एक मिनट, ऑन टू है ना ये, ध्यान दीजिएगा। ऑन टू में क्या बोला जाता है? जिस समय रेंज का मान और कोडोमेन का मान, यदि ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बात कीजिए तो रेंज का मान हमारा 1 2 है और कोडोमेन का भी बात करें तो 1 2 है हमारा, तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और जिसमें रेंज और कोडोमेन का मान बराबर नहीं आएगा उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें रेंज का, तो रेंज का जो वैल्यू आ रहा 1 2 3 सॉरी 3 तक आ रहा हमारा रेंज, है ना। और कोडोमेन का अगर हम बात करें तो वो वैल्यू हमारा 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोडोमेन बड़ा हो गया और रेंज हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। और इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन, जिसमें रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मिनिमम के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 वस्तु होंगे, 3 वस्तु होंगे, उनका इमेज कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन में एकदम क्लियर है, सबका आंसर कितना होना चाहिए? एकक होना चाहिए, इधर से कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब बात आता है सर कि किस फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है। तो कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हो, और वो फंक्शन हमारा होता है वन वन फंक्शन। वन वन के साथ साथ ये ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन में वन वन ऑन टू है उसी फंक्शन का आप क्या निकाल सकते हो? इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ध्यान देंगे, मान लीजिए ए का आंसर 1 आ रहा, बी का आंसर 2 आ रहा, सी का आंसर 3 आ रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो रेंज का जो मान हमारा है वो 1 2 एंड 3 है, और कोडोमेन का जो वैल्यू हमारा है वो भी हमारा 1 2 3 है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु का इमेज 1 1 बन रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन। और इस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो अगर मान लो इसका हमने इनवर्स पूछे, मान लो ये फंक्शन हमारा एफ ए टेंस टू बी पे जा रहा, तो एफ ए का मान आप क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एफ इनवर्स 1 बराबर कितना आ रहा हमारा? ए आ रहा। बोलेंगे हम एफ बी बराबर 2 है, तो यहां से हम बोलेंगे कि एफ इनवर्स बी बराबर हम कितना बोलेंगे? सॉरी, एफ इनवर्स 2 बराबर हम बोलेंगे एफ इनवर्स 2 बराबर आप क्या बोल देंगे? बी बोल देंगे। और तीसरा नंबर आप उठाएंगे एफ सी बराबर 3, तो आप बोलेंगे यहां से कि एफ इनवर्स 3 बराबर क्या आ रहा है हमारा आंसर? सी आ रहा। ये जो फंक्शन बन रहा, और किसी भी फंक्शन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, याद रखिएगा। अगर और भी किसी फंक्शन का आप इस तरह से निकालते हैं तो 2 वस्तु का एक ही आंसर आ जाएगा, 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर आ जाएगा। जबकि इनवर्स का कहना है कि जितने पॉइंट्स है सबके आंसर डिफरेंट होने चाहिए। सपोज दैट हम मिनिमम फंक्शन का एक बार यूज करके दिखाते हैं आपको। ध्यान देंगे, अगर हम मान लीजिए मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं एक बार, मिनिमम फंक्शन का एक बार हम लोग यूज करते हैं। सपोज दैट
ये हमारा मिनिमम फंक्शन हुआ। अगर मान लीजिए हम आंसर बनाते हैं कि एफ ए का मान 1 है, अगर हम यहाँ से इनवर्स निकालते हैं तो एफ इनवर्स 1 का मान कितना आ जाएगा ए। अगर हम बोले एफ बी बराबर, तो एफ बी का भी मान कितना आ रहा 1 आ रहा। अगर हम यहाँ से एफ इनवर्स 1 का मान फिर बोलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बी। देखिए दो इनवर्स का एक ही आंसर आ रहा, जबकि ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है कि एफ इनवर्स 1 का मान ए भी आ जाए और एफ इनवर्स 1 का मान बी भी आ जाए। तो ये हमारे फंक्शन में हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन में मिनिमम फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का आप देखेंगे तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है और वो फंक्शन है हमारा 1/(1/2) फंक्शन। ये आपको बहुत याद रखना होगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि बताइए किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, तो आपको याद रखना है कि 1/(1/2) फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। अब बात आता है सर कि यहाँ पे चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब हमें ट्रिगो में जानना है कि इनवर्स का ट्रिगो कैसे निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अनुसार। तो हम तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 जान रहे हैं, एक साइन जानते हैं, एक कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और ये कॉट। कुछ लोग क्या कहते हैं कि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर हर हाल में ये साइन इनवर्स x हो जाता है। नहीं, ये अपने पॉइंट्स के थ्रू चलते हैं। अब ये पॉइंट्स कैसे दिखाए जाते हैं वो एक बार आप गौर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें कि साइन थीटा बराबर x है, अब हम साइन थीटा का कुछ वैल्यू यूज करते हैं। मान लो 0 डिग्री यूज कर रहे हैं, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए 135, 150 एंड 180। अगर आप इसको फिगर के माध्यम से देखना चाहोगे तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सारे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम जो यूज कर रहे हैं वो साइन थीटा का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम 0 डिग्री लिखे, 30 डिग्री लिखा, 45, 60, 90, 120, 135, छोटा हो गया। अच्छा, हमारी इतना कम नहीं यूज किया। 0 का मान क्या होता है तो 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। 60 डिग्री का मान भाई 1√3/2 होता है। ये 90 डिग्री का मान 1 होता है। 120 डिग्री का मान जब हम लोग फिर निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 120 डिग्री का मान निकालेंगे आपका √3/2 आ जाएगा। 135 का मान निकालेंगे 1/√2 आ जाएगा। फिर जब आप 150 निकालेंगे तो उसका मान 1/2 हो जाएगा। 180 का मान निकालेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि 90 के बाद जो भी आंसर है वो सब रिपीट होने लगता है, आंसर वही वाला वैल्यू होने लगता है साइन का, फिर रिपीटेशन होने लगा। तो कहा गया कि सारे पार्ट का इनवर्स बता देना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही फंक्शन का इनवर्स निकाला जाता है और वो फंक्शन है हमारा 1/(1/2)। तो यहाँ पे आप देखिए ये 1/1 नहीं हो रहा, मिनिमम हो जा रहा। 30 तो यहाँ पर 150, ये दोनों के मान क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। आप देखिए 45 और 135, ये दोनों के मान आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, जो कि ये 1/(1/2) नहीं बना पा रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है भाई, पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पे किसका इनवर्स पॉसिबल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा बराबर x तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो थीटा का अपना एक लिमिट है, लिमिट क्या होता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका लिमिट जो होता है वो -π/2 टू +π/2 होता है। और x का जो लिमिट होता है वो हम लोग तो पहले से जानते हैं इसका वैल्यू के बारे में कि साइन थीटा का सबसे मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इधर से दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत हमें यही होती है, हम ये वाला वैल्यू यूज ना करके हम कुछ और भी यूज कर लेते हैं, इसके कारण वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर x, यहाँ पे आप इम्प्लाइज का सिंबल लगाओगे, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ थीटा lies between -π/2 to +π/2 also included of -π/2 and +π/2 and x lies between -1 to +1 also included of -1 and +1। इस तरह से हम क्या करते हैं, साइन के बारे में जाने। इस तरह से टोटल 6 हमारे हैं, सबका अपना अपना एक लिमिट है, सबका अपना एक फंक्शन है, उन सभी को आपको ध्यान देना होगा इसमें। आइए एक एग्जांपल हम पहले साइन थीटा पे आपको हम बताते हैं, उसके बाद आप इसको बनाएंगे आगे।
तो आपको ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो हमने देखा कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है। थीटा का जो मान कहा जाएगा वो -π/2 टू +π/2 एंड एक्स लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये वैल्यू हमारी होती है। अच्छा, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू हमारा एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका लिमिट होना चाहिए भाई। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, तो साइन कॉस के बगल में है, इसका मतलब ये एंगल बना हुआ है, इसका मतलब एंगल वाला वैल्यू का हम यूज करेंगे। यानी इसका लिमिट जो होगा वो -π/2 +π/2 होगा। ये आपको लिमिट याद रखना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स √3/2, हमें पूछा कि इसका वैल्यू बताओ, तो हम कैसे इस वैल्यू को बताएंगे। तो इसको बताने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि साइन इनवर्स आप छोड़ दें, इसको आप इस फॉर्मूला पे इंक्लूड करना इसलिए सोचे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो बताइए √3/2 साइन में कितना का मान होता है, तो वो वैल्यू जो हमारा होता है वो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर देंगे, जब रेडियन में आप चेंज करेंगे तो इसका मान होगा π/3। ये देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर है, साथ ही साथ इस लिमिट को भी ये फॉलो कर रहा है। -π/2 टू +π/2 के बीच में आपका π/3 आता है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर लिख देना π/3 सही माना जाएगा। अगर इस लिमिट को ये क्रॉस कर जाएगा तो हम बोलेंगे हमारा आंसर नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए हमने 60 का मान लिख देते, 120 डिग्री का यूज कर लेते, तो यहाँ पे इसको गलत मान लेते थे, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल आप समझे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हमारा सवाल है साइन इनवर्स साइन 5π/6, हमें बोला इसका आंसर बताया जाए। तो हमें क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में देखते क्या कि फॉर्मूला पे सेट है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर एक्स जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं 5π/6, जो कि ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का लिमिट अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि -π/2 तो क्या होता है, +π/2 होता है। आप इसको पहले एक बार सॉल्व करके चेक कर लेंगे ये कितना वैल्यू आ रहा। तो 5 इंटू पाई का मान आप जानते हो 180 डिग्री, बाई 6 30 डिग्री, इसको आप बोलेंगे 150 डिग्री। और यहाँ पे आप गौर कीजिए तो इसका लिमिट जो है -92 टू +90 है, जो कि 150 को क्रॉस कर जा रहा है, 150 क्रॉस हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स छोड़ देना है, साइन छोड़ देना है, आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है, तो इसको इस तरह से आपको तोड़ देना है कि तोड़ने के बाद ये इस लिमिट में चला जाए। तो देखिए आप 180 का यूज कर लीजिए, 180 में आप 30 घटा दीजिए। बताइए 180 में अगर 30 घटाएगा तो 150 आ जाएगा आपका। तो आपको ये एक फॉर्मूला पे आ गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, साइन थीटा। तो आप इसको बोल सकते हो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, है ना, रेडियन की भाषा में। आप पढ़े होंगे रेडियन के बारे में 11th क्लास में। बताइए π/6 इसके लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से इस मैथ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती पूरा मैथ को खत्म कर देगा। आपको बहुत ध्यान से बनाना होगा कि कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को गौर करेंगे, क्योंकि इसमें जब तक इस चीज का यूज आप नहीं करेंगे ये पूरा मैथ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला हम ऊपर लिख देते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आंसर एक्स होता है, एक्स का लिमिट -π/2 टू +π/2। अगले वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मूला का एक पेज दूंगा, उसमें टोटल फॉर्मूला लिखे रहेंगे, साइन का लिमिट, कॉस का लिमिट, टेन का लिमिट, सारा का लिमिट लिखा रहेगा। तो आप फिलहाल पहले आज केवल एक के लिए सीखो, उसके बाद हम अगले दिन इसके बारे में और आगे बताएंगे आपको। मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 7/6 मेरा सवाल आ गया, हमें इसे भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स आप छोड़ दोगे, साइन छोड़ दोगे, 7 छोड़ दोगे, पाई का मान हर हाल में आपको 180 ही रखना है। यहाँ पे पाई को एक्चुअली में रेडियन की भाषा में 180 डिग्री बोलते हैं। तो इसको जब आप कट करोगे ये 30 टाइम्स में कट ऑफ हो जाएगा।
अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे आप तो साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान दीजिए 210 डिग्री कभी इसके लिमिट में नहीं जा पाएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको इसके लिमिट में लाना होगा। लिमिट में लाने के लिए आप 180 का यूज करो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो 180 और प्लस में कितना जोड़ दो आप, 30 जोड़ दो। 180 में अगर आप 30 जोड़ते हैं तो 210 डिग्री आता है। अब आप देखिए इस फॉर्मूला पे वैलिड हो गया, लेकिन इसका एक अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस आगे आ गया। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों में यदि निगेटिव आएगा सर तो आपका इसका निगेटिव बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका लिमिट में -π/2 आ रहा है, तो इसके आंसर में माइनस हो सकता है। तो आप इसको क्या बोल देंगे अगले लाइन में, साइन इनवर्स, इस निगेटिव को आप बाहर कर देंगे और 30 को आप बोल देंगे π/6। सेम सेम है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -6। ये आपको इस फॉर्मूला में वैलिड हो गया, तो आंसर होता है x, तो x के अनुसार -6। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का एक नया नया नियम रहेगा, कुछ नए रूल्स को फॉलो करेंगे आप जब तक इसका फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक इससे मैथ नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट याद कर रखना होगा। बिना लिमिट का आप इन्वर्स नहीं बना सकते हैं सर। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं हम आपको। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कॉस के बारे में। कॉस का लिमिट क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, कॉस थीटा बराबर अगर x आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि थीटा जो बराबर आता है वो कॉस इनवर्स x होता है, लेकिन थीटा का अपना एक लिमिट है। इसका लिमिट क्या है कि 0 to π, ये π/2 के बाद इसका मान जो वैल्यू जो होता है वो निगेटिव में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा पाई तक में वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल जाते हैं। लेकिन एक्स का आप पढ़े होंगे कि सबसे कम जो मान होता है कॉस का वो -1 होता है, और सबसे अधिक वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। तो उधर का लिमिट साइन वाला ही रह जाता है, लेकिन ये वाला लिमिट क्या हो जाता है, 0 to π हो जाता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, इसके आंसर जब भी आएंगे तो पॉजिटिव केस में आएंगे कि 0 to π हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव आने की कोई संभावना नहीं होती इसमें। तो पॉजिटिव केस में ही आपको आंसर लाना होगा इसका। सपोज दैट हमें क्वेश्चन दिया गया cos इनवर्स √3/2, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना होगा, फॉर्मूला आप सेम लगाएंगे, cos इनवर्स cos x, तो आंसर यहाँ पर x हो जाता है। लेकिन x का जो लिमिट होना चाहिए वो आपको ध्यान रखना होगा कि x का जो लिमिट है हमारा वो 0 to π है, तो वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। अब आप खोजिए कि √3/2 0 to π के बीच में कहां पर का वैल्यू है, तो हम जानते हैं ये 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को आप π/6 बोलते हैं। सेम सेम आ रहा तो आपका जो आंसर आएगा वो π/6, ठीक है ना, क्योंकि π/6 इसके लिमिट में क्रॉस कर रहा है हमारा, तो उसके दायरा में है, तो उससे आंसर को लिख दें। मान लीजिए हमारा सेम सवाल है। अब मान लीजिए हमको सवाल मिला, क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स cos 5π/6। एक सवाल ये है और एक सवाल और हम आपको दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा 7π/6। अभी तुरंत हम लोग इसी क्वेश्चन को साइन पर बनाए थे, अब इसी क्वेश्चन को हम कॉस पे आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए cos इनवर्स cos 5π/6 है, हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो cos इनवर्स cos, पहले आप लिमिट चेक कर लेंगे, अगर ये उसी लिमिट में आ रहा है तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। 5 × 180/6 कट करेंगे 30, अब गुना करेंगे इसको तो 150 डिग्री आ जाएगा। बताइए 150 डिग्री अगर आप इसको पढ़े तो 0 to 180 है हमारा, पाई का मतलब 180 होता है, तो 150 इसके दायरा में हमारा आ रहा, मतलब यहाँ पर का आंसर कितना हो जाएगा, 5π/6 ही हो जाएगा। ये वाला आंसर सही होता, लेकिन अब इसको हम चेक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। cos इनवर्स cos 7 × 180/6, आप इसको कट करेंगे तो 30 टाइम्स में ये कटेगा, तो cos इनवर्स cos
210 डिग्री आ जाएगा, गुना करेंगे 210 डिग्री। आप ध्यान देंगे 210 डिग्री इसके लिमिट में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर का जो लिमिट है सर वो आपको ध्यान देना होगा, कितना लिमिट है 0 to पाई, ये कितना आ रहा 210। आप इसको 0 to पाई को 0 to 180 भी बोल सकते हो। बताओ 180 कभी 210 के बराबर हो पाएगा नहीं, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो इसको हमें क्या करना होता है, तोड़ देना होता है। आप ये जिसके ज्यादा करीब में आ रहा आप उसका यूज कर लो। मान लो 180 के करीब में आ रहा, तो 180 में हम कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। बताइए 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हमारा आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं क्या 180 प्लस 30 अगर हम करते हैं इसको, थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसमें चाहेंगे तो क्वाड्रेंट का यूज करके आप बना सकते हो। हम जानते हैं यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है। यदि इसमें घटते हैं, माइनस करते हैं थीटा तो ऊपर जाते हैं, और प्लस करते हैं थीटा तो नीचे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग शब्द पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आप इस ट्रिक को याद करो तो हमेशा हर मैथ के लिए आपके लिए सही होगा। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ए का मतलब आपको ध्यान रखना होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव बोले यानी साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान, सेक का मान और कॉसेक का वैल्यू, इन सब का मान यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एस का बात करें तो एस का मतलब यहाँ पे आपको चलेगा साइन थीटा और दूसरा क्या चलेगा, कॉसेक थीटा। इन दोनों का मान यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टी का मतलब आपको ध्यान रखना होगा टेन थीटा और दूसरा आपको होता है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। सी का मतलब कॉस थीटा और दूसरा हमारा होता है सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे अब ये भी ध्यान देना होगा कि मान ली हमने 180 प्लस 30 किया, तो 180 तो मेरा यहाँ पर है, तो बताइए जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे कॉस का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब कॉस का मान निगेटिव हो जाएगा यानी कॉस 180 प्लस थीटा, हम बोल सकते हैं माइनस कॉस थीटा। तो सर आपने तो बताया कि कॉस का लिमिट हमारा 0 to पाई होता है, तो उसमें तो निगेटिव नहीं हो सकता है, और यहाँ पे हमारे आंसर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए किसी भी इनवर्स में यदि निगेटिव आ जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको पाई में से घटा देंगे। अगली वीडियो में आपको पता चलेगा ये पाई में से क्यों घटाया जाता है, बात धीरे धीरे जैसे आप मैथ बनाते जाओगे वैसे वैसे ये क्लियर हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 कर दोगे आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5 पाई बाई 6, यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो 5 पाई बाई 6। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन और बताया आपको, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज के थ्रू आप हमें बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। फिलहाल ये सब आप 11th क्लास में पहले से पढ़े हुए हो, अगर 11th नहीं पढ़े हुए हो तो वहाँ पे मेरा नेक्स्ट 11th क्लास वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको क्वाड्रेंट इनवर्स कैसे थोड़ा बहुत हम निकालने के लिए वहाँ पे सिखाए हैं, ताकि वहां से बात वो क्लियर हो जाए। तो ये सारा क्वाड्रेंट अगर क्लियर रहेगा सर तभी आप इस मैथ्स को बना पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, साथ ही साथ हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।